नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे आदर्श प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 10 सत्र 2022-23। सत्र 2022-23 का मॉडल पेपर चेंज हो चुका है, माने मॉडल चेंज हो चुका है। इस साल जो है 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, उसके बाद से जो है वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसका आप लोगों को 20 प्रश्नों का उत्तर OMR शीट पर देना होगा। OMR शीट का नमूना ऐसा रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना। इस टाइप का जो है आप लोगों का OMR शीट होगा। ये देखिए यूपी बोर्ड ने जो है जारी किया है इस साल का OMR पत्रक, ठीक है ना। OMR पत्रक जो है हाई स्कूल परीक्षा 2023 के लिए ये न्यू पैटर्न, न्यू जो है OMR शीट जारी किया गया है। तो OMR शीट कैसे कैसे भरना है ये सब भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको छपा हुआ आएगा। उसके बाद से जो विकल्प आपका सही रहेगा यहाँ गोला करना है और यही विकल्प इसमें भी लिख देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पूरा फुल सॉल्यूशन बताएंगे आप लोग, ऐसे और लोगों की तरह से नहीं कि बहुविकल्पीय बता के आज जो है लिख दिए हैं ऊपर की फुल सॉल्यूशन और नीचे खाली बहुविकल्पीय बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए, पूरा अंत तक देखते रहिए। देखिए पहला उपखंड क है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा उपखंड क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है अधिकांश भाग अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसको आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो है स्वच्छ मंडल के कार्निया पर होता है। स्वच्छ मंडल के कहाँ पे होता है? कार्निया पे होता है, ठीक है। और इसके बाद से दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। तो वोल्टता को निरूपित कौन करता है? तो किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणा समय, ये वोल्टता को निरूपित करता है, ठीक है। V बराबर W/T होता है। तो इसमें जो है विद्युत धारा और गुणा समय मैंने किया गया कार्य W/T/I भी होता है, विद्युत धारा I/T भी होता है, ठीक है। तो ये आपका क सही होगा, ठीक है। सब मिला के विकल्प आप लोग देखते जाइए, ठीक है। निम्न में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो जब वस्तु जो है दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है तब जाके जो है वस्तु का बड़ा और जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब जो है चौथा नंबर का सवाल है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्न में कौन सा कथन सही है। तो मान लीजिए दूर का दिखाई दे रहा है तो इसमें दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष जब होता है तो जो है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया होता है, ठीक है ना। तो ये वाला सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो इसका उपयोग कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इसका जो है आंसर 1/25 होगा, ठीक है। इसको जो है सभी प्रतिरोधों को 1/5 मैंने 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, उसका एक उल्टा कर देंगे तो 1/25 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो है दिए गए चित्र में के अनुसार अब देखिए इसमें भरते भी जाएंगे, मैंने जो विकल्प सही है उसको गोला कर देना है। देखिए पहले का आपका जो है बी सही है, मैंने ख सही है तो ख का मतलब बी, तो बी सही है। दूसरे का जो है क सही है, क सही का है मतलब ए सही है, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा जो इसको डार्क करते जाना है। ये किसी लड़के का काफ़ी हम ऑनलाइन जो है देख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अब समझ लीजिए आप लोगों के सामने चेक हो रहा है और इसमें सारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए इसका सारा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र के अनुसार जो है कागज तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो है क्या होगा, तार के ठीक नीचे होगा, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अब निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंत पर जो है स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक जो है छोटा बनेगा। तो जो है किसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है सबसे छोटा बनेगा, अंत पर रखा जाएगा। तो लगभग सभी जो है दर्पणों में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो सब में बनेगा, ठीक है।
अब उपखंड ख देखते हैं। एक मिश्र धातु है, तो जो है एक संगामी मिश्रण एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड बनाते हैं वो जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है जिस पे डबल बॉन्ड है, तो एक जो बी में है और एक जो है किस में है, एक डी में है, यानी कि बी और डी विकल्प सही होगा। तो बी तथा डी जिसमें डबल बॉन्ड होगा वही असंतृप्त डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जो है तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना जो कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने का इसके विलयन बनने के लिए जो सत्य है? तो जो है ये जो है यह एक सूक्ष्म ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या परिणामी विलयन की पीएच जो है 7 से अधिक होगी। तो ये सब मिला के बी और सी जो है क्वेश्चन सही होगा। तो यानी कि डी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन जरूर देखिएगा, सबसे बेहतर विकल्प जरूर देखिएगा। ठीक है। इसके बाद से जो है प्रश्न 11, एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से जो कौन सा सही प्रदर्शन है? तो परमाणुीय त्रिज्या का सही प्रदर्शन यहाँ पे देखिए कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को परमाणु त्रिज्या का सही प्रदर्शन दिया गया। तो देखिए नाभिक से जो है यहाँ तक जो है कोई भी परमाणुक त्रिज्या जो है नाप सकते हैं या यहाँ तक जो है नाप सकते हैं। तो ये आपका दूसरा और जो है तीसरा विकल्प सही है, माने दूसरा तीसरा। तो दूसरा तीसरा जो विकल्प है वह जो है आपका सही होगा। तो यानी कि ख सही होगा। इसके बाद से जो है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक सुमेल बी में दिए गए अनुप्रयोगों में से जो है कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है विरंजन चूर्ण में जो है उपयोग किया जाता है। तो ए का मतलब सी, ए का मतलब सी। और बेकिंग सोडा जो है बेकिंग सोडा जो है किस में जो है यूज किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का जो है यूज जो है प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। धावन सोडा जो है धावन सोडे का यूज जो है किस में के लिए? कांच का विरंजन विरचन जो है के लिए, विरंजन के लिए। और सोडियम क्लोराइड यानी कि सब मिला के आपका जो है ग सही होगा। ठीक है। उसके बाद से है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन सा होता है? अम्ल होता है। ठीक है। तो ये जो है विकल्प सही है। आगे देखते हैं 13 हो गया। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कहता है कि चूने के पानी से जो है भरी परख नली में जब मुंह द्वारा जो है फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी जो है मौजूदगी में जो है दुधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। इसके बाद से कुछ जो है डायनासोरों में से एक जो है पक्षी मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका जो है यह अर्थ हुआ, कौन सा होगा? घ है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। इससे पता चलता है कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। 16वां, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। किसके लिए जो भविष्यवाणी कर सकते हैं? कि जीव का विलोपन हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, माने जीव का विलोपन हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। अब चित्र 17 नंबर में है कि चित्र में जो ए बी सी किस क्रम में जो है होते हैं? तो ए जो है क्या होता है? प्रांकुर होता है। बी क्या होता है? बीज पत्रक होता है। और सी क्या होता है? तो सी जो है आपका मूलांकुर होता है, जड़ होता है मूलांकुर। ठीक है। तो सब मिला के जो है प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर किस में है? तो ग में है। प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर किस में है? तो ग में है। तो ग जो है आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इसके बाद से जो है हम लोग अगला क्वेश्चन 18 नंबर का देखते हैं। ये जो है 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? अमृता देवी जो है विश्व नोइक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो जीव संरक्षण हेतु, जीव के संरक्षण हेतु। ठीक है। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे जो है में संकरण कराया जाए तो यफन बीज कैसे होंगे? तो ये जो है गोल और पीले होंगे। ये क्या होंगे? गोल और पीले होंगे। इसके बाद से 20वां है, निम्नलिखित चित्र में जो अंकित ए मादा जनन तंत्र किस भाग को प्रदर्शित करता है? ए, ये जो है क्या है? अंडाशय है। ये जो है मादा का जो है क्या है? अंडाशय है। तो आपका जो है घ सही होगा। ठीक है। तो ये 20 जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे वर्णात्मक प्रश्न। एक खंड ब होगा और वर्णात्मक प्रश्न होंगे। उपखंड क, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी बनाइए। तो यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाते हैं, इन्होंने जो हल किया है चिन्ह परिपाटी, बहुत ही सही तरीके से हल किया है। और देख सकते हैं यहाँ पे वर्णात्मक खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न उपखंड क। ठीक है।
तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखे हैं इन्होंने, और ये 4 अंक स्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि कितने नंबर वाला क्वेश्चन है। तो 4 अंक स्तरीय प्रश्न है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के समय एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है बनाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद से इसके बारे में कुछ वर्णन भी करना है। इसका वर्णन भी दिया गया है कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं दिशा से जो है डाली जाती है, अर्थात आपतित किरण सदैव बाईं दिशा से दाईं दिशा की ओर चलती है। ठीक है, इसके बाद से दूसरा है कि दर्पण से सभी दूरियां ध्रुवों से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। ठीक है, इसके बाद से जो है तीसरा है आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है, ये सब वर्णन कर दिया गया है। आपतित किरण की दिशा के विपरीत नापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। बिंब अथवा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के जो है ऊपर धनात्मक चिन्ह के साथ तथा मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जवाब क्या है। अब देख लीजिए, वायुमंडलीय अपवर्तन उस माध्यम में पाए जाने वाले परिवर्तित अपवर्तन के जो है कारण होता है। इसमें जो है जहाँ वायु गर्म रहता है वहाँ कम सघन होता है, और तथा जो है वायु जहाँ ठंडा होता है वहाँ जो है सघनता कम होती है। वायु ठंडा होता है तो वहाँ पे जो है सघनता अधिक होती है, और यहाँ पे कम नहीं अधिक होगा। ठीक है ना, जहाँ वायु जो है ठंडा रहेगा तो सघनता अधिक होगा। ठीक है, होती है। चूँकि तारे हमसे जो बहुत दूरी पर जो है मौजूद हैं, जिससे जो है इनसे आने वाले प्रकाश बार बार जो है अपवर्तित होता है, जिसके कारण ये टिमटिमाते हैं। ग्रह जो है तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक जो है करीब है, पृथ्वी के अधिक करीब हैं, जिसके कारण ये प्रकाश के विस्तारित जो है स्रोत के तरह जो है दिखाई देते हैं, न कि प्रकाश के बिंदुकार माध्यम की तरह जिस तरह तारे दिखते हैं। अतः ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते हैं और तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही लिख देना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 है। 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए और 1 ओम हो जाए। ठीक है, तो 4 ओम प्राप्त करने के लिए 3 और 6 को जो है समांतर क्रम में और 1 को जो है सीरीज में 2 को सीरीज में जोड़ देंगे तो 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। और सबको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1 ओम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंक का स्तरीय प्रश्न है। दिया है हम लोगों को कि R1 जो है 2 ओम है, R2 3 ओम है और R3 जो है 6 ओम है। ठीक है, अब कह रहा है इन्होंने लिखा है कि 4 ओम प्रतिरोध पाने के लिए R2 तथा R3 को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। R2 और R3 को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। जैसे कैसे संयोजित करेंगे, इन्होंने चित्र नहीं बनाया है, चित्र हम बना देते हैं। देखिए 2 ओम के प्रतिरोध को हम लोग जो है ऐसे लगा देंगे, 2 ओम प्रतिरोध को ऐसे लगा देंगे। उसके बाद से 3 ओम के प्रतिरोध को ऐसे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने ये 2 ओम का प्रतिरोध हो गया, ये 3 ओम का और ये 6 ओम का। ठीक है, तो इस 3 और 6 को जो है समांतर क्रम में और इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और इसको गणना करेंगे तो देखिए अब हम लोग जो है 3 और 6 जो है समांतर क्रम में है तो इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे। 3 और 6 का जो है कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो RP बराबर लिख देंगे 1/R1 और 1/R2। भाई 1/R2 1/R3 करेंगे। ठीक है,
Rp बराबर कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो Rp बराबर 1/R2 1/R3 करेंगे तो 1/। अच्छा यहाँ पे इन्होंने R2 बराबर R दिखाया है और R3 बराबर R डैश दिखाया है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे भी है तो ही कोई तो बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो Rp हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो Rp निकालने के लिए जो हम लोग क्या करेंगे 1/3 करेंगे 1/6 करेंगे, ठीक है। समांतर क्रम में होता है प्रतिरोधों को ऐसे जो है जोड़ते हैं ना 1/3 और 1/6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/6 और 3/6 का मतलब 1/2। तो 1/Rp बराबर 1/2 तो 1/Rp बराबर 1/2 तो Rp बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 ओम, ठीक है। तो 2 ओम इसका जो है कुल प्रतिरोध प्राप्त हो गया इन दोनों का क्या 2 ओम, इसका और इसका कुल प्रतिरोध प्राप्त हो गया 2 ओम। अब यही जो है क्या हो जाएगा, यही जो है सीरीज में हो जाएगा, ये 2 ओम क्या हो जाएगा अब सीरीज में हो जाएगा तो इसको जोड़ देंगे तो 4 ओम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब 4 ओम के लिए अब देखिए 4 ओम के लिए जो है Rp प्रतिरोध तथा R1 को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो ये आपका R1 है तो इसको जो है अब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो Rp धन R1 तो 2 धन 2 हो जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग केस दूसरा देखेंगे 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सबको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो सबको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में क्या होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 होता है तो ये 1/R3 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे समांतर क्रम में तो ये जो है आपका 6/6 हो जाएगा यानी कि 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका सही है, ठीक है। 4 नंबर का हो गया ये, ठीक है। इस पे भी नंबर दे दें, टोटल 4 नंबर हो ही गया। पहले क्वेश्चन पे भी 4 नंबर होगा, ठीक है। आप लोगों के सामने काफ़ी देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 4 का जो है उत्तर दिया गया है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये ठीक है। उसके बाद से सिद्धांत विद्युत मोटर का क्या होता है तो देखिए जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है कुंडली पर एक बल कार्य करने लगता है जो उसे उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है और यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो वह घूमने लगती है, ठीक है, वह घूमने लगती है। आगे देखते हैं कार्यविधि। देखिए तो कार्यविधि जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है कुंडली की भुजाओं पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करता है। ये बल एक बल युग्म जो है बनाते हैं जिससे जो है कुंडली दक्षिणावर्त घूमने लगती है तथा कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगे विभक्त बलय भी घूमने लगते हैं, ठीक है। ये भी इसके बाद से देखिए विभक्त बलयों का महत्व कहा गया है कि बताइए। तो विद्युत मोटर में विभक्त बलयों का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा बदलना है। मेन काम क्या है कि धारा की दिशा को बदलना, ठीक है। जब कुंडली आधा चक्कर पूरा करती है विभक्त बलयों के ब्रुशों से संपर्क टूट जाता है तथा दूसरे ब्रुश संपर्क जो है जुड़ जाता है। फलस्वरूप कुंडली में एक ही दिशा में घूमती रहती है और धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये चित्र बनाया गया है यानी जो 2 चुम्बक हैं और ये आर्मेचर है कुंडली जिसको कहा गया है, इसके घूमने का दिशा है, ठीक है। उसके बाद से ब्रूस है, यहाँ पे 2 ब्रूस लगा हुआ होता है। इसके बाद से ये कुंडली होता है जिसको आर्मेचर कहते हैं और ये दोनों जो है विभक्त बल है, ये बैटरी है, ठीक है। सब कुछ सही है। तो ये भी जो है कवस्तरीय क्वेश्चन है। ये जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है तो 6 नंबर इनको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है क्या है 5 इन्होंने किया है, क्वेश्चन नंबर 5। अब उपखंड ख का जो है क्वेश्चन नंबर 5 ही करना था। उपखंड ख का जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए निम्नलिखित यौगिकों की संरचना जो है चित्रित कीजिए। क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरो में जो है प्रोपेन में Cl जोड़ देना है, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो CH इसको जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और जो है क्या हो जाएगा Cl, ठीक है।
तो ऐसे भी बना सकते हैं संरचना सूत्र, ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे आसान यही है। क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 गो कार्बन, तो 3 गो कार्बन लिख देंगे और उसके बाद से क्लोरो है तो Cl जोड़ देंगे, बस क्लोरोप्रोपेन हो गया। यहाँ पे इसका कार्बन का जो 4 गो हाइड्रोजन पूरा कर देंगे, ठीक है। तो कार्बन का 4 गो हाइड्रोजन पूरा हो ही जा रहा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन मतलब इसका 4 बांड पूरा हो ही जा रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो 4 होना चाहिए। अब 2 मेथिल प्रोपेनल है, तो 2 मेथिल प्रोपेनल के लिए जो है क्या होगा, तो यहाँ पे 3 गो जो है हाइड्रोजन रहेगा, मैंने प्रोपेनल है तो जो है कार्बन 3 होंगे तो कार्बन 3 बैठा देंगे, इसके बाद से इसका हाइड्रोजन 4 पूरा कर देंगे, ठीक है। और 2 नंबर पे मेथिल प्रोपेन है तो 2 नंबर पे यहाँ पे कार्बन के 2 नंबर पे यहाँ मेथिल जो है जोड़ देना है, CH3 जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक H और रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक H और रहेगा। तो ये 2 नंबर का है तो इसमें एक गलती हो गया तो कहीं 1 नंबर मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है खाली O रहेगा डबल बांड के साथ, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे जो है होगा, ये जो है सूत्र आपका ऐसे बनेगा भाई। 2 मेथिल प्रोपेनल है तो 2 मेथिल का मतलब मेथिल है तो मेथ एथ प्रोप, तो मेथ एथ प्रोप का मतलब कार्बन 3, ठीक है। अब प्रोपेनल है तो प्रोपेनल है तो जो है CHO जो जुट जाएगा, CHO, तो C में जो है O डबल बॉन्ड के साथ होता है और H जोड़ देना है यहाँ पे। तो ये जो है क्या हो गया, मेथिल हो गया, क्या हो गया, प्रोपेनल हो गया। ये जो है आपका प्रोपेनल तैयार हो गया। और दूसरा नंबर पे 2 मेथिल प्रोपेनल, तो 2 नंबर पे जो है आपका CH3 जोड़ देना है, CH3 ये जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका मेथिल प्रोपेनल हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनल। कार्बन के दूसरा नंबर पे, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा, तो दूसरा पे जो है CH3 मेथिल जो है जोड़ देना है, बस यही है। उसके बाद से 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल है, तो 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल में देखिए ब्यूटेनॉल है तो OH इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। OH इधर जोड़िए चाहे इधर जोड़िए। इसमें जो है 2 डाई मेथिल, तो डाई है तो मेथिल जो है डाई है तो डबल जोड़ देंगे 2 ही नंबर पे, 2 ही नंबर कार्बन पे मेथिल CH3 जो है 2 नंबर पे जोड़ देंगे। तो आपका जो है 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल का सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है, संरचना सूत्र। उसके बाद से पेंटेनोइक अम्ल है, तो पेंटेनोइक अम्ल में जो देखिए कार्बन जो है 5 हो जाएंगे और उसके बाद से COOH होता है तो डबल O रहेगा, तो डबल O ऐसे जो है जोड़ देंगे, ठीक है ना, डबल O ऐसे जोड़ देंगे। तो ये आपका जो है पेंटेनोइक अम्ल का हो गया, ये सही है। तो ये जो है कितने कितने नंबर का है, ये जो एक नंबर का ही है, तो एक नंबर का है, तो इस पे जो है आपका 1 नंबर मिल जाएगा, इस पे आपका 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर इस पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें हाफ नंबर दिया जाएगा 1/2, ठीक है। और इसमें भी 1 नंबर, ये बिल्कुल सही है, तो 1 नंबर इसमें भी दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तत्वों की पहचान कीजिए और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचान कीजिए। तो समूह संख्या बताना है, आवर्त बताना है और तत्व का पहचान करना है, परमाणु क्रमांक दिया गया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए जिसका परमाणु क्रमांक 10 है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नियान। जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, तत्व का पहचान में यानी कि तत्व हो गया नियान। 20 है तो कैल्शियम हो गया, और 7 है तो नाइट्रोजन हो गया, 14 है तो सिलिकॉन हो गया, ठीक है। तत्व का पहचान हो गया। ये जो है आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर, तो इसमें 2 नंबर दे दिया जाएगा। और फिर देखिए क्रमांक, वर्ग संख्या, आवर्त। अब देखिए अगर हम लोगों को परमाणु क्रमांक पता है तो हम लोग जो है कैसे पता करेंगे कि ये कौन से वर्ग में होगा और कौन से आवर्त में होगा, ठीक है। तो देखिए जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जैसे देखिए 10 का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम लोग करते हैं तो 2 और जो है क्या होगा 8, मैंने 2 8 होगा, तो कोष कितने बनेंगे 1 और 2, तो कोष की जो संख्या है ना यह बताएगा आपका कौन सी, आवर्त। कोषों की संख्या आपको जो है क्या बता देगा, कोष की जो संख्या है वह जो है क्या बता देगा, आवर्त बता देगा। तो यानी कि इसमें कोष कितने होंगे 1 और 2, तो ये 2 आवर्त में होगा, दूसरा आवर्त में होगा, आवर्त या क्या होगा दूसरा, ठीक है। और इसमें देखिए अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह जो है आपका आवर्त बताता है, ठीक है।
तो इसमें भी कंडीशन होता है कि अंतिम कक्ष में अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यह जो है एकदम क्लियर आवर्त बताते हैं कि 1 और 2। लेकिन अगर 2 से अधिक है तो इसमें आवर्त की संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें 10 जोड़ देते हैं, और जो नंबर प्राप्त होगा वही जो हमको आवर्त मिलेगा। तो 8 और धन 10 18 होगा, तो ये जो है तत्व 18वां आवर्त में होगा। आवर्त किस में होगा? वर्ग, ये 18वां वर्ग में होगा, तो ये जो है तत्व 18वां वर्ग में होगा, ठीक है। यहीं पे समझते हैं। अब दूसरा देखिए, इसका जो है प्रमाण अगर विन्यास करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो 2, ठीक, 2 8 10 10। अब फिर y कक्ष में अगर 10 को इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते हैं तो फिर इसमें भी 8 को रखेंगे, और फिर 2 गो, जैसे 2 8 10 10 गो हो गया, और फिर 10 गो बच रहा है तो 10 गो y कक्ष में रखेंगे नहीं तो 8 गो रहेगा, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, और फिर जो है अगले कक्ष में 2 को भेज देंगे। तो कोष कितना बना? 1 2 3 4, तो 4 जो है ये आवर्त बता देगा, 4 कोष 4 आवर्त बता देगा। और वाई कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन वर्ग समूह बता देगा, 2 ही होगा, ठीक है ना। अगर वाई कक्ष में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तब तो वह जो है वर्ग समूह उतना ही होगा, लेकिन अगर 2 से अधिक रहेंगे तो इसमें 10 जोड़ के तब बताएंगे वर्ग, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए इसका प्रमाण क्रमांक जो है 7 है, प्रमाण क्रमांक क्या है? 7 है। तो यह जो है प्रमाण क्रमांक 7 है, नाइट्रोजन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम लोग करते हैं तो 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 5 होगा, तो 2 गो कोष तो 2 गो आवर्त, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 2 गो कोष है तो 2 आवर्त। अब वाई कक्ष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वाई कक्ष में 5, तो 5 में जो है 10 जोड़ देंगे, तो ये जो है वर्ग कितना होगा? 15, इसका है 17 दिया है, तो ये 15 वर्ग होगा, 15वां वर्ग में होगा ये, ठीक है। आपको दिखा देते हैं आवर्त सारणी भी। यहाँ पे देखिए 15वां आवर्त में है कि नहीं है, यही ना है 15वां नाइट्रोजन जिसका प्रमाण क्रमांक 7 है, 15वां आवर्त में है। देखिए अभी जो है कौन सी का बताए थे हम, ये देखिए जिसका जो है 10 का प्रमाण क्रमांक है वह जो है नियान है, और नियान देखिए 18वां वर्ग में होगा, दूसरा आवर्त में होगा। दूसरा आवर्त ये ऐसे जो है ये आवर्त है, देखिए आवर्तों की संख्या जो है 7 होता है, ऐसे जो पढ़ते हैं वो आवर्त होता है, और ऐसे जो पढ़ रहा है ये वर्ग होता है। तो दूसरा आवर्त में देखिए, दूसरा आवर्त में 18वां वर्ग में देखिए, तो 18वां वर्ग कौन है? ये ना है, तो 18वां वर्ग में देखिए ये दूसरा आवर्त में नियान है जिसका प्रमाण क्रमांक 10 है, ठीक है। तो ये जो है आवर्त और वर्ग को आराम से बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आता है तो जितना कोष बनेगा उतना जो है क्या होगा? आवर्त, जितना कोष होगा उतना जो है क्या होंगे? आवर्त होंगे। कोष क्या बताएंगे? आवर्त, और जो है वर्ग क्या बताएंगे? तो वाई कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह जो है वर्ग समूह को बताते हैं, वर्ग समूह, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो इसलिए 7वां ये गलत होगा। और 14 जो है जिसका प्रमाण क्रमांक सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो है 14 है, तो देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर करते हैं 14 का, तो 2 8 10 और 10 और 4 14, तो 4 आवर्त होगा ना, सॉरी 1 2 3 आवर्त होंगे, ठीक है। और इसमें जो है वर्ग कितना होगा? तो 4 में 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 14 वर्ग हो जाएगा। देखिए 14 वर्ग में है कि नहीं? तीसरा आवर्त वर्ग संख्या 14 में देखिए सिलिकॉन है कि नहीं है? तीसरा आवर्त वर्ग संख्या 14 में सिलिकॉन है, ठीक है। तो ये जो है आपका सटीक जवाब है, और निकालने का तरीका भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिना याद किए हुए आप लोग अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करना जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कोषों की संख्या आवर्त बताएगा, और अगर 1 2 है तो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वही जो है आपका वर्ग बता देगा, नहीं तो उसमें 10 जोड़ के वर्ग बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ट्रिक भी हो गया और नियम भी है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन हो गया। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, 1-1 नंबर का है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए, तो अब इन्होंने जो है इसको नहीं किया है, आप लोग कहेंगे तो इसके लिए जो है एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने किया है अथवा आला, निम्न पर जो है टिप्पणी लिखिए।
तो इन्होंने टिप्पणी लिखा है, तो टिप्पणी दिखा देते हैं आप लोगों को। माने जिसको अगर मान लीजिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने नहीं आता है तो ये टिप्पणी आप लोग याद रखिएगा। ये टिप्पणी हर साल जो है पूछा जाता है। संयोजन अपक्रिया, संचारण और भर्जन, हर साल जो है संचारण और विकृत गंधिता, माने विकृत गंधिता पे भी अक्सर पूछ दिया जाता है। विकृत गंधिता इतना पे जो है जरूर आप लोग जो है टिप्पणी याद कर लीजिएगा। विकृत गंधिता, संयोजन अपक्रिया, संचारण, भर्जन, ये सब पे जो है टिप्पणी जरूर पूछता है। तो ये इन्होंने टिप्पणी लिखा है, तो टिप्पणी हम लोग देख लेते हैं। टिप्पणी यहाँ पे देखिए, संयोजन अपक्रिया पर टिप्पणी, तो संयोजन अपक्रिया आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। संचारण पर जो है टिप्पणी लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। संचारण पर, इसके बाद से संचारण को रोकने का उपाय भी बताया है इन्होंने। इसके बाद से भर्जन दे दिया गया है, तो भर्जन पे भी जो है टिप्पणी आप लोग आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भर्जन, ठीक है ना, भर्जन को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए संतति, ये जो है प्रश्नोत्तर नंबर 8 है। समय देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, निम्नलिखित संक्रमण में संतति की विशिष्टताएं बताइए, कैसे कैसे संतति प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है देख लीजिए, ये जो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि कैसे प्राप्त होंगे। गोल पीले, क में गोल पीले, देखिए घंटी भी बच गया कि जो है अब मेमोरी स्पेस भर रहा है। तब देखिए यहाँ पे आर वाई जो है प्राप्त हो रहा है। गोल पीले कैसे प्राप्त होगा, इसको अगर हम बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो है यहाँ पे दिया गया है, बताने में जो टाइम तो बहुत लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर आर और वाई वाई दिया हुआ है, आर आर वाई वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि इनसे जो है कैसे संतति प्राप्त होंगे, ठीक है। एक बता दे रहे हैं, देखिए आर आर दिया हुआ है और वाई वाई दिया हुआ है, कैपिटल में है, क्रॉस कराना है, फिर आर स्मॉल आर और फिर स्मॉल वाई है और स्मॉल वाई है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं तो पहले इसमें क्रॉसिंग कराते हैं, तो इससे जो है क्या प्राप्त हो रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर इससे भी जो है क्रॉसिंग कराएंगे तो जो है कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्राप्त होगा। और इसमें क्रॉसिंग कराते हैं तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई प्राप्त होगा, कभी भी स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ भी जो है क्रॉसिंग कराते हैं तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई प्राप्त होगा। फिर इनके बीच अब प्रक्रिया कराते हैं, अब इनके बीच रिएक्शन कराएंगे तो आर और आर से जो है रिएक्शन होगा, तो स्मॉल आर और माना कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। फिर वाई से जो स्मॉल में कराएंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा, यही प्राप्त होता रहेगा। तो अब देखिए आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर को जो है क्या कहा गया है, अगर इसमें कहीं कैपिटल आर और स्मॉल आर आया है तो उसको गोल कहा गया है, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आया है तो इसको पीला कहा गया है इन सब में, ठीक है। तो अगर ऐसा जो है सिचुएशन प्राप्त हुआ है तो हम लोग जो है कहेंगे कि इसमें जो है क्या होगा, गोल और पीला प्राप्त होगा, ठीक है। तो गोल पीला जो है हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। संतति क्या होंगे, गोल और पीला होंगे, जिसे जो है डायरेक्ट इसने लिख दिया है इस स्टूडेंट ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गोल पीला हो जाएगा। इसी तरह से अब ख में जो अब क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो ख में अब क्रिया कराएंगे। देखिए ख के लिए यहाँ पे जो है इस कैपिटल आर और स्मॉल आर दे दिया है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दे दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है दे दिया है स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दे दिया है। अब इसमें अब क्रिया अगर हम लोग कराते हैं तो देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर से पहले अब क्रिया होगा तो कैपिटल आर प्राप्त होगा, ठीक है। और स्मॉल आर से स्मॉल आर में अब क्रिया होगा तो स्मॉल आर और स्मॉल आर प्राप्त होगा। फिर कैपिटल वाई सब क्रिया होगा तो कैपिटल वाई और फिर स्मॉल से जो है हम लोग जो है पहले इसमें आपस में अब क्रिया करेबे नहीं किए, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, पहले इन दोनों में अब क्रिया करा लीजिए, ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, है ना। तो पहले इसमें अब क्रिया कराएंगे ना, आर और आर में तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर स्मॉल और इसमें जो है अब क्रिया कराएंगे तो आर और वाई दोनों छोटे होंगे, ठीक है। और इधर देखते हैं तो ये भी जो है आर और वाई प्राप्त होगा, और ये भी जो है क्या होंगे, आर और
ये दोनों छोटे होंगे। तो अब इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो है क्या होगा, आर प्राप्त होगा। इसका जो है इससे अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों कैपिटल प्राप्त होंगे। इसमें आर और इस आर से तो दोनों स्मॉल आर होंगे, और इससे जो है इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो है दोनों स्मॉल और स्मॉल ही होंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई को क्या कहते हैं। तो देखिए कैपिटल आर कहीं दिया है तो कैपिटल आर का मतलब गोल, ठीक है। तो कैपिटल आर का मतलब गोल, कैपिटल आर का मतलब गोल, ठीक है। उसके बाद से कैपिटल आर के बाद से कैपिटल वाई आया है, आई गोल हो गया। कैपिटल वाई का मतलब जो है देखिए कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई पीला है तो कैपिटल वाई को पीला। स्मॉल आर को क्या कहा गया है, झुर्रीदार, तो ये झुर्रीदार हो जाएगा। स्मॉल वाई को क्या कहा गया है, तो स्मॉल वाई कौन है, स्मॉल वाई देखिए ना, ये ना स्मॉल वाई को हरा कहा गया है तो हरा हो जाएगा, ठीक है। तो गोल पीला हरा झुर्रीदार, गोल पीला हरा झुर्रीदार, गोल पीला हरा झुर्रीदार ये सब है, ठीक है। तो ठीक है ये भी, या फिर ये झुर्रीदार हरा हो जाएगा, ये गोल पीले हो जाएंगे, ठीक है, ये सही है। अब प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए फटाक से। ये रंध्र के खुले तथा बंद होने की क्रिया का चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन कहीं भी देखेंगे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है देख लीजिए फटाक से। नंबर 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। पर्णरंध्रों का जो है निर्माण दो विशेष जो प्रकार की जो है कोशिकाओं द्वारा होता है, और इन्हें कोशिकाओं के जो स्फीति के कारण जो है आकार परिवर्तन में रंध्र का जो है आकार बड़ा या जो है छोटा होना निर्भर करता है। जब कोशिकाएं स्फीति होती है तो रंध्र जो है खुला रहता है, और जब कोशिकाएं जो है शीतलन रहती है तो जो है रंध्र बंद हो जाता है। और रंध्रों की जो स्फीति दाब परिवर्तन उनके प्रासरण दाब के परिवर्तन के पर निर्भर करता है। प्रासरण दाब बढ़ने पर जो है आसपास की जो है सहायक कोशिकाएं जो है क्या होती है, फूल जाती है। एक मिनट, सहायक कोशिकाओं में जो है क्या होता है, प्रासरण दाब के कारण जल आ जाता है, और जिससे कोशिकाएं जो स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाता है। और जब प्रासरण दाब जो है घटता है तो रंध्र बंद हो जाता है, ठीक है। और इसकी उपयोगिता पौधों में जो है वाष्पन, पौधों में 90% वाष्पन रंध्रों द्वारा ही होता है। वाष्पन में इसका मेन उपयोगिता है, और इसका ये जो है चित्र बनाया गया है, ठीक है। चित्र जो है ये भी चित्र बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये 4 नंबर इनको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है प्रश्नोत्तर नंबर 10 है। प्रश्न संख्या जो है कौन सा है, 10 है। तो 10वां देख लीजिए। 10वां ये जो है थोड़ा सा स्टैंड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर नियंत्रण करने के कुछ उपायों को सुझाव दीजिए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रित करने के लिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय हैं। जो है वाहनों को कम प्रयोग करना चाहिए, सीएनजी गैस से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, और धुएं को उपचारित करके वायुमंडल में छोड़ना चाहिए, ठीक है, वायुमंडल में छोड़ना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्नोत्तर नंबर 11 का 8वां लाइन उन्होंने किया है, नर जनन तंत्र का जो है चित्र बनाया है। नर जनन तंत्र जो में जो एक जोड़ी जो वृषण तथा कई सहायक अंग होते हैं। वृषण का क्या कार्य है जानते हैं कि एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के जो बाहर जो है सुरक्षा प्रदान करता है। वृषण में कोर्डेली शुक्र नलिकाएं पाई जाती है, जो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ठीक है। और इसके बाद से जो अधिवृषण जो है वृषण से जो है चिकनी और नली जो है आकार की जो है संरचना होती है। इसको जो आप लोग देख लीजिए और इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद से शुक्रवाहिनी क्या करते हैं, इसके द्वारा शुक्र उदर गुहा में स्थित शुक्राशय तक जो है जाता है। शुक्राशय या एक जो है थैलीनुमा संरचना, मूत्र मार्ग का क्या काम है, ये सब जो है आप लोग जानते होंगे। शीर्षक सहायक ग्रंथि क्या होती है, ये सब जो है आपको हेडिंग बना के लिख देना है, और इसका जो है क्या कर देना है, चित्र बना देना है। ये जो आपका क्वेश्चन फाइनल हो गया, ठीक है ना। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया का अथवा मानव के नर जनन तंत्र, तो ये जो है आपका क्वेश्चन फाइनल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका संपूर्ण हल हो गया। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।